स्वतंत्रता दिवस पर रंजीता धामा का ऐलान, कहा विकास कार्यों से वंचित नहीं रहेगा लोनी क्षेत्र, किया ध्वजारोहण, दी सलामी। वहीं सभासद रामनिवास त्रिपाठी ने बिना नाम लिए जनप्रतिनिधियों पर उतारी अपनी भड़ास, कहा कैसा स्वतंत्रता दिवस जहां एक दूसरे से हो द्वेष। नमस्कार, शासन पक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डीपी ओझा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लोनी नगर पालिका चेयरमैन श्रीमती रंजीता धामा ने विभिन्न कॉलोनियों में किया ध्वजारोहण, कहा देश की आन बान शान के साथ साथ बलिदानों की गाथा है तिरंगा। उन्होंने कहा तेजी के साथ हो रहा है लोनी का चौमुखी विकास। लोगों ने जनप्रतिनिधियों का और आरएलडी के बलराम नगर मंडल के अध्यक्ष बने संदीप मिश्रा को माला पहनाकर स्वागत करते हुए दी बधाई। आजाद भारतवर्ष की 80वीं वर्षगांठ को मना रहे हैं और इसके पीछे हमारे बहुत से देश के स्वतंत्रता सेनानियों का, बलिदानियों का, क्रांतिकारियों का संघर्ष छिपा हुआ है। उनके लहू की एक एक बूंद की हमारे लिए बहुत कीमत है। न केवल हमारे जो उस समय के जो हमारे शहीद थे, बलिदानी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, न केवल उन्होंने अपने भारतवर्ष को आजाद कराने में अपने युवा अवस्था में ही कोई फांसी चढ़ गए, कुछ अंग्रेजों की जो क्रूरता का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी और उसी का परिणाम है कि आज हम सभी लोग अंग्रेजों की 200 वर्ष की गुलामी के बाद स्वतंत्रता दिवस को बड़े ही धूमधाम से मना रहे हैं। लेकिन आज भी कहीं ना कहीं हम अपने विचारों से भी गुलाम हैं, अपनी आदतों के भी हम गुलाम हैं और उन आदतों, अगर हमारे अंदर कोई बुरी आदत है, गलत आदतें हैं तो हमें उनको छोड़ना भी पड़ेगा। क्योंकि आप लोग भी कल्पना करते हैं कि आपका वार्ड भी साफ सुथरा हो, कहीं कूड़े के ढेर ना हो और सब पार्क हरे भरे हो, लेकिन उसके लिए जितना सहयोग आप हमसे अपेक्षा करते हैं उतनी ही अपेक्षा मैं आप लोगों से भी करती हूँ। हम लोगों ने प्रयास किया है कि 55 के 55 वार्डों में कूड़े की गाड़ी हो, घर घर तक कूड़े की गाड़ियां जाए, ताकि लोग अपने घरों से प्रतिदिन निकलने वाला दैनिक वेस्ट है उसको कूड़े की गाड़ी में डाले, आप इधर उधर कोई कूड़ा ना पड़ा रहे, शहर साफ सुथरा हो। लेकिन हम लोग इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही करते हैं। कुछ हमारे इन रोड पर जो व्यावसायिक गतिविधियां चलती हैं, जिनकी दुकानें हैं या बड़े बड़े गोदाम हैं, तो झाड़ू लगाई और कूड़ा हम लोगों ने नालियों में सरका दिया। ये गलत बात होती है। मान लो आज कूड़े की गाड़ी नहीं आई तो हमने चुपचाप से इधर उधर देखा और कूड़ा फेंक दिया, तो ये हम क्या कर रहे हैं, ये गंदगी हम अपने आसपास अपने लिए ही फैला रहे हैं। क्योंकि जहाँ गंदगी होती है वहाँ बीमारियां भी होती हैं, वहाँ मच्छर भी पनपते हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप सब लोग भी, जरूरी नहीं है कि हम देश की सीमाओं की पर जाकर ही हम अपने देश की सीमाओं की सुरक्षा कर पाएंगे, तभी हमारा योगदान होगा। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आप लोगों का ये कर्तव्य होता है कि अगर जिस शहर में आप रहते हैं उस शहर को साफ सुथरा बनाने में अपना योगदान दे। जो कहती हूँ उसे डेफिनेटली करवाती हूँ। अभी आप लोगों का रोड बाकी है, रोड की स्थिति खराब है, विश्वास करो रोड को भी जल्दी ही बनवाऊंगी। बस मैं केवल आप लोगों से यही चाहती हूँ कि जो लोनी शहर को एक विकसित शहर बनाने का जो सपना हम लोगों ने देखा है वो आप लोगों के अंदर भी जीवंत होना चाहिए। आप सभी लोग प्रेम से मिलजुल करके, बिना किसी जाति के भेदभाव के, बिना किसी धर्म के भेदभाव के मिलजुल करके रहें, सभी अपने पर्व को मनाएं। और आज केवल एक हमारा राष्ट्रीय पर्व ही नहीं है, बल्कि आज हरियाली तीज का जो पर्व हम सभी माताएं बहनें मनाती हैं, वो पर्व भी आज हम सभी लोग मिल करके, जितने भी पार्कों का हमने सौंदर्यकरण कराया, अभी पिछले दिनों 3 पार्कों का टेंडर हम लोगों ने किया है, तो धीरे धीरे करके सभी पार्कों में बच्चों के लिए भी झूले लगवाएंगे ताकि बच्चे पार्कों में आनंद से खेल सके। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और मंगल बधाई। एक बिजली का मुकदमा लिखा गया, उस बिजली के मुकदमे में 8 लोगों के नाम जब FIR है, उन 8 लोगों में 6, 7 और 8वें, 6ठे नंबर पे अमरजीत झा प्रोफेसर साहब,
संस्कृत के प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। 7वें नंबर पर धर्मवीर, हिंदू राव में सीनियर नर्सिंग अधिकारी। 8वें नंबर पर दिल्ली पुलिस में प्रदीप जी। तीनों ही लोगों का उस धरने प्रदर्शन में कोई किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है, ना उस धरने में है। वो तो रात को अपनी लाइट चली गई तो 3 बार अपनी कि हमारी लाइट जोड़ दो, बिना बिजली के आप रहना संभव नहीं है। बिजली मांगने गए, बिजली तो मिली नहीं मिली पता नहीं, मुकदमा जरूर मिल गया। स्वतंत्रता दिवस पर किस प्रकार की चर्चा कर रहे हैं? क्या लोनी में स्वतंत्रता है? सांसद अतुल गर्ग, आपकी सड़क जीडीए से एस्टीमेट बन गया है। अब तय आपको करना है कि जीडीए से बनवानी है नगर पालिका से बनवानी। दोनों ही संस्थाएं आपके बनाने के लिए तैयार हैं। मजबूती चाहिए तो 2-3-4 महीने के लिए आप इंतजार कर दीजिए, और जल्दी बनवानी है तो नगर पालिका तो है ही हमारी। रूप से सांसद जी से लिखवा कर, एस्टीमेट करवा कर, जीडीए में देकर, उसकी भी हमारे पास रिसीविंग है। सारे पत्राचार के आधार पर मैं ये सारी बात कह रहा हूँ। सोशल मीडिया पे अपनी बात रखता है तो इस पर मुकदमा लिख जाता है। क्या ये लोकतंत्र में ठीक है? पुलिस प्रशासन एक पक्षीय कार्रवाई करता है, सही गलत का मापदंड नहीं है। थाना प्रभारी के जो विचार हैं दबाव वाले हैं या प्रभाव वाले हैं, कहीं ना कहीं क्षेत्रवाद और जातिवाद में फंसकर वो डीएलए वालों के साथ मुकदमा भी लिख जाता है बिना जांच के, बिना किसी। यहाँ का प्रशासन भी कहीं ना कहीं स्वतंत्र नहीं है। यह संदीप जी को चॉकलेट खिलाते हुए वार्ड 33 के मंडल अध्यक्ष वार्ड 33 बलराम नगर में, हाँ बलराम नगर में। एक और बना दो। हाँ, एक और बना दो। हमारे मंडल अध्यक्ष 3 लोग के स्वामी हो गए अभी। संदीप मिश्रा जी का बहुत बहुत स्वागत। 4 लोग अलग से पैदा कर दो तो अलग, लोनी को अलग लोग मानो तो बात है। ये रामनिवास का संदीप मिश्रा का एक फोटो